classes. First of all, let's start nomenclature of organic chemistry. Nomenclature of organic chemistry. नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल पढ़ेंगे. रूल फर्स्ट, select the longest chain. Select the longest chain. Select the longest chain. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है. तो 1, ये 2, 3, 4, ये 5. अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हो तो ये साइड चेन होगा. साइड चेन उसको बोलते हैं कि जिस कार्बन का सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होगा वो साइड चेन कहलाएगा, और जिसको आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हो वो पेरेंट चेन कहलाता है. वो पेरेंट चेन और मेन चेन कहलाता है. और साइड चेन प्रीफिक्स कहलाता है. और प्रीफिक्स का यूज वर्ड रूट से पहले किया जाएगा. नेक्स्ट, यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया तो 2 साइड चेन मिलेंगे. यदि आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 और 2 साइड चेन मिलेंगे. और अगर आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया तो 1, 2, 3 साइड चेन मिलेंगे. तो इसके लिए रूल होता है कि substance contain more than one longest chain, that chain will be selected the longest chain which contain maximum number of side chain. तो डियर ये longest chain हो जाएगा. जो इन सर्कल है वो साइड चेन बन रहा है. दिस वन एंड दिस वन इज द साइड चेन. मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, दिस वन इज कॉल्ड साइड चेन. ये रूल फर्स्ट होता है. इसी तरीके से हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का ये 2 तरीका होगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट रूल होती है लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल. लोएस्ट सम रूल. इसी के पैरेलल हम लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, RFPD. रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस. इसी के पैरेलल पढ़ते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस. इस रूल का कहना है दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग इज वैलिड दैट साइड
which gives the lowest number at the first point difference। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, ये पोजीशन पर इसकी आईयूपैक नेम राइट करनी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये 1 2 3 4 आपने ये डायरेक्शन से नंबरिंग करा, तो साइड चेन की पोजीशन 2 पे होती है। यहां इस डायरेक्शन से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो ये डायरेक्शन से साइड चेन की पोजीशन 3 पे होती है। तो किसी पेरेंट चेन और मेन चेन पर जब वन साइड चेन होगा, तो ऐसे कंडीशन में लोएस्ट नंबर का यूज करेंगे। तो जिस डायरेक्शन से लोएस्ट नंबर होगा उसी डायरेक्शन से नंबरिंग वैलिड होगा। तो जिस कार्बन का सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है वो साइड चेन है, तो साइड चेन की पोजीशन 2 पे है। 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इसकी नंबरिंग करें। तो नंबरिंग करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लें। 1 2 3 4 ये 5। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो तो 1 2 3 साइड चेन होगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन से लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा और 3 साइड चेन होगा। इसके बाद इस पे नंबरिंग डन करेंगे। 1 2 3 4 5। तो साइड की पोजीशन यहां पे 2 पे है, यहां पे एक साइड के लिए 4, देन फिर 4। फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये डायरेक्शन से 2 पोजीशन एक साइड के लिए, फिर 2, देन फिर 4 पोजीशन हो जाएगा। तो यहां पे इसका जो सम होगा वो 10 होगा और इसका जो सम होगा वो 8 हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर का रूल होता है कि जिस डायरेक्शन से लोएस्ट सम रूल होगा उसी डायरेक्शन से नंबरिंग वैलिड होगा। बट इसी सम रूल के पैरेलल आप आरएफपीडी का भी इस्तेमाल करना, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। अगर आपने सिर्फ सम रूल को ही फॉलो किया तो आपके नॉमेनक्लेचर कभी राइट भी हो सकते हैं और कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं। आप चाहोगे कि हमेशा ऑलवेज सम रूल का इस्तेमाल करके, यूज करके आप नॉमेनक्लेचर को सही कर लो, ये मुश्किल काम होता है। इसलिए हम लोग आरएफपीडी का इस्तेमाल करेंगे। तो आरएफपीडी का इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, इसको इससे मिलाते हैं। यहाँ पे कोई फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नहीं होता है। तो अब इसको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लेते हैं, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि 2 इज लेस देन 4, ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बन गया। तो इसी डायरेक्शन से हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो अब किसी पेरेंट चेन और मेन चेन पर 1 2 3 साइड चेन होता है, और जब सिमिलर साइड चेन होगा तो इनको एक साथ राइट किया जाएगा। 2 4 ट्राईमिथाइल, और इसका नाम लिख देंगे पेंटेन। ओके, बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, इस प्रकार है। इस एग्जाम्पल को देखें। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो 1, ये 2, ये 3 4 5, ये 6 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो दिस वन और दिस वन इज द साइड चेन। अब इस पे नंबरिंग करनी होती है।
तो ये डायरेक्शन से नंबरिंग करें 1, ये 2, ये 3, ये डायरेक्शन से 3 और ये 4 पोजीशन बनी हुई है। तो साइड चेन की पोजीशन 3 पे और यहाँ पे ये 4 पे। इस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये डायरेक्शन से भी पोजीशन क्या बन रही है 3 और 4। तो ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अब साथ में हम लोग क्या करेंगे, RFPD का इस्तेमाल करेंगे, कोई फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नहीं है। देन ऐसे कंडीशन में हम लोग नेक्स्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, पेरेंट चेन और मेन चेन पर देखेंगे साइड चेन को। तो एक यहाँ पे साइड चेन मिथाइल लगी हुई है और दूसरा साइड चेन इथाइल लगा हुआ है। तो देखेंगे अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट कौन है। तो यहाँ पे इथाइल अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर जो होगा वो वैलिड होगा इस डायरेक्शन से ड्यू टू अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट। ये वैलिड होगा ड्यू टू अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट। डियर, अब इस पेरेंट चेन पर 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेटिकली लिखेंगे 3 इथाइल, फिर हाइफन लगाएंगे 4 मिथाइल और 6 कार्बन है, इसका नाम लिखेंगे हेक्सेन। ये ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, है इस एग्जांपल को आप देखो। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा। और जिन कार्बन का सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होगा वो साइड चेन कहलाएगा। तो दिस वन इज द साइड चेन। ये वर्क करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग डन करेंगे। 1, ये 2 पोजीशन होगी साइड की, 1, 2 पे, 3, 4, ये 5, 6 पे और यहाँ पे ये 7 पे। तो साइड की पोजीशन 2, 6 और ये 7 पे। ये डायरेक्शन से नंबरिंग करें 1, ये 2, ये 3 पे, फिर 4 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे। यहां पे सम रूल 15 और यहां पे भी 15 हो जाएगा। अब क्या दिख रहा हो डियर कि दोनों ही डायरेक्शन से सम रूल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर आप किसी ने सम रूल को फॉलो करके इसका आईयूपैक नेम राइट करेगा, मान लो किसी ने ये डायरेक्शंस को फॉलो कर लिया, तो क्या होगा, उनके नॉमेनक्लेचर रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों डियर, क्योंकि आपने देखा कि दोनों ही डायरेक्शन से सम रूल इक्वल है। तो सम रूल इक्वल जब हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि अब RFPD का ही इस्तेमाल करेंगे। तो RFPD क्या देखो, यहां पे 2 इज लेस देन 3, ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस 2 इज लेस देन 3, ये नॉमेनक्लेचर ये डायरेक्शन से क्या होगा, वैलिड होगा। RFPD का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे।
अब इस पैरेंट चेन और मेन चेन पर 3 सिमिलर अल्काइल ग्रुप होगा, तो तीनों ही अल्काइल ग्रुप को, तीनों ही साइड चेन को एक साथ राइट करेंगे। तो 2 पोजीशन पे, फिर 6 पे एंड देन 7 पे, तो क्या पढ़ेंगे, ट्राई मिथाइल और 9 कार्बन है। हियर ऑल द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, देन प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे ANE, तो क्या पढ़ेंगे 2,6,7 ट्राई मिथाइल ननेन। ओके, अंडरस्टैंड डियर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इस प्रकार है, डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को करो। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को करने से पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डियर, किसी भी डायरेक्शन से आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पे 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद इस पे नंबरिंग डन करेंगे। नंबरिंग 1, ये 2 पोजीशन पे, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 पोजीशन पे, 3, 4, 5, 6, 7 पे, और यहाँ पे नेक्स्ट 7 पे एंड देन 8 पे, 7, 8। डियर, दोनों ही डायरेक्शन से इसकी नंबरिंग करके देखेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। 1, ये 2, ये 3 पे, 3 पे, फिर 4 पे, और यहां पे क्या होगा 9 पे। अब टोटल क्या हो जाएगा, यहां पे 17 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। डियर, अब देखो एग्जांपल में ट्विस्ट आ गया कि आप क्या देख रहे हो कि यहां पे सम रूल क्या कम हो गया। आप ये डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से नंबरिंग करते हो तो सम रूल क्या हो गया 16, और ये डायरेक्शन से नंबरिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, बोलो, सम रूल 17 हो जाएगा। तो डियर, अगर आप सम रूल को फॉलो कर करके अगर इसका आईयूपैक नेम राइट करोगे तो डियर ये आपका आईयूपैक नेम जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट टाइम कह दिया कि अगर आपने यदि सम रूल का इस्तेमाल किया, सम रूल को फॉलो किया, तो आपका नॉमेनक्लेचर कभी राइट भी हो सकता है और कभी रॉन्ग भी हो सकता है। आप चाहोगे कि डियर ऑलवेज हमारा सम रूल को फॉलो कर करके नॉमेनक्लेचर राइट हो जाए, तो ये सर मुश्किल काम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आरएफपीडी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आरएफपीडी क्या कहता है, दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग इज वैलिड दैट साइड विच गिव्स द लोएस्ट नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। डियर देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस 2 इज लेस देन 3, ये वैलिड हो जाएगा। और आपको कहना होगा कि इसका रीजन ही है 2 इज लेस देन 3, ये वैलिड होगा। मतलब नॉमेनक्लेचर ये डायरेक्शन से वैलिड हो जाएगा। तो अब डियर इस पैरेंट चेन और मेन चेन पर सभी के सभी अल्काइल ग्रुप यानी सभी के सभी साइड चेन सिमिलर हैं, तो सभी को एक साथ लिखेंगे 2, 7, 8 ट्राईमिथाइल और इसका नाम होगा डिकेन। ओके, कॉपी करो। सभी को समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करो। Here next example,
चलो 3 एग्जाम्पल दिया गया है, करके बताओ आप। चलो कर लिया आप लोगों ने सबने? चलो देखो मैं करके बता दे रहा हूं, आप मिलाओ। देखो डियर, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है, तो लॉन्गेस्ट चेन 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो दिस वन इज द साइड चेन। अब ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होता है डियर, बताओ? यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी होती है, तो आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करो। 1 यहाँ पे 2 पोजीशन पे, तो आप मेंशन करो 2, फिर यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे ये 3 पे, तो आप यहाँ पे 3 मेंशन कर दो। तो एक साइड के लिए क्या लिखना 2, दूसरे साइड के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 3 और 3। अब डियर इस डायरेक्शन से नंबरिंग करो, 1, ये 2, ये 3, तो दोनों ही डायरेक्शन से क्या होगा, सिमिलर आ जाएगा, सेम आएगा। और ये पेरेंट चेन और मेन चेन पर सभी के सभी अल्काइल ग्रुप क्या है, सिमिलर है, तो आप किसी भी डायरेक्शन से इसका नाम राइट कर सकते हो। तो डियर इसका नाम क्या होगा, 2, 3, हाइफन लगाना, टेट्रामीथाइल और इसका नाम 1, 2, 3, 4 टेट्रामीथाइल ब्यूटेन राइट करना। ओके, सभी के सही है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल आपने करा होगा, आप मिलाओ। देखो यहां पे लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, तो डियर आपने अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन माना है तो दिस वन इज द साइड चेन। अगर किसी ने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया होगा तो ये और ये साइड चेन सिमिलर होगा। देन क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। थैंक यू। ओके राइट, 1 यहाँ पे 2, ये 3, 4 देन 5। ठीक है, अब देखो यहां पे ये डायरेक्शन से आपने नंबरिंग करा, पोजीशन क्या रही है साइड की, बताओ 3, फिर दूसरे साइड के लिए भी 3। ये डायरेक्शन से नंबरिंग करोगे, करके देख लो, तो भी पोजीशन कैसा आएगा, बोलो सेम पोजीशन आएगा। और साइड की पोजीशन क्या हो रखी है, बोलो इथाइल है, बोलो इथाइल है। तो दोनों डायरेक्शन से आप क्या देख रहे हो, 6 देख रहे हो, और इस पे कोई अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दोनों साइड इथाइल ग्रुप ही है। तब क्या करोगे बताओ, यहां पे 3, डाइथाइल और 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बताओ, पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मिलाओ। यहां पे ये 1, ये 2, देन ये 3 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 2, डाइमीथाइल और इसका नाम क्या लिखना, बोलो प्रोपेन। मिलाओ आप सभी लोग, सभी ने सही करा? चलो ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डियर डबल बॉन्ड की नोमेनक्लेचर को देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, मान लो कि इस तरह के एग्जाम्पल यहां लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट। देखो जो अभी हम लोगों ने जो रूल पढ़ा वो रूल एज इट इज होता है, लेकिन यहां पे लॉन्गेस्ट चेन का जो सिलेक्शन करना है वो कैसे करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। जैसे आप देखो यहां पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पे 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। अगर किसी ने इसको लॉन्गेस्ट चेन माना, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, किसी ने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया
तो बोलो ये भी 4 कार्बन का। तो अगर किसी ने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है, आप रॉन्ग हो जाओगे। तो यहां पे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ये होगा, क्योंकि रूल कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग ऑल डबल बॉन्ड। मान लो कि किसी चेन के अंदर में एक 1 और मोर देन 1 लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो इसके लिए रूल होता है कि कोशिश होनी चाहिए कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग द ऑल डबल बॉन्ड। तो डियर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। और जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उस वही कहलाएगा मेन चेन, ये कहलाएगा मेन चेन। और जिस कार्बन का सिलेक्शन नहीं होगा लॉन्गेस्ट चेन में वो साइड चेन कहलाएगा। ये तरीका होगा फर्स्ट रूल। अब देन क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग करने का तरीका होता है कि अप्लाई RFPD। पहला रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा डियर, पहला रूल ये पढ़ा कि अगर कोई पेरेंट चेन या किसी चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डियर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन इस तरीके से किया जाएगा कि उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सभी के सभी डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RFPD का दूसरे रूल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रूल क्या होगा, अप्लाई RFPD ऑन द लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड पे RFPD का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1, यहां पे 2 एंड देन 3, ये 4। तो इस डायरेक्शन से डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी बनी बताओ, 1। ये डायरेक्शन से 1, ये 2, ये 3, ये डायरेक्शन से डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी बन रही है, बोलो 3 बन रही है। अब देखो डबल बॉन्ड पे RFPD का इस्तेमाल करके बोलो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मिल गया। तो नॉमेनक्लेचर इसी डायरेक्शन से क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पे है, 1 पे। तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो डियर, नेक्स्ट एग्जांपल इस प्रकार है। यहां पे अब देखो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने यहां ला रखा है। तो डियर अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। देखो आप इसको भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हो और अब इनको भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हो। वो दोनों ही डायरेक्शन से डबल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब इस पे क्या करेंगे, RFPD का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन द लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां पे 1, ये 2, 3, ये 4। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ये डायरेक्शन से 2 पे, 1, ये 2। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ये भी डायरेक्शन से क्या हो गया, बोलो 2 हो गया। ठीक है, तो अपन लोगों ने क्या बात करा था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे इस तरीके से कि डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड हो जाए। देन सेकेंड रूल अप्लाई RFPD ऑन द लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड। तो डियर अप्लाई डबल बॉन्ड पे RFPD का इस्तेमाल करने से आपने क्या देखा, कोई फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नहीं मिला। देन अब क्या करेंगे डियर, अब हम लोग RFPD का तीसरे रूल का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड रूल का इस्तेमाल करेंगे। वो रूल होगा अप्लाई RFPD ऑन द लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD इस्तेमाल करेंगे, 1, यहाँ पे 2, ये 3। तो अप्लाई RFPD ये तो होगा नहीं, देन अप्लाई RFPD तो 1, 2, 3, 2 पे, और ये डायरेक्शन से 1, 2, 3 पे। तो ये डायरेक्शन से साइड की पोजीशन 2 पे होती है और ये डायरेक्शन से साइड की पोजीशन 3 पे होती है। तो इससे ये वैलिड होगा और इसका नाम क्या होगा, बोलो 2 मिथाइल
डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पे? 2 पे। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन।